हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। तो आज है 30 मार्च 2025 और आज हम 30 मार्च से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया है? तो सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस ये 28 मार्च को मनाया गया है। यह दिन बहुभाषी और समावेशी इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए 2023 से प्रत्येक वर्ष 28 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरखीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च को राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाए गए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। 25 मार्च को गुलामी और ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया। तो मार्च में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है? तो आरबीआई ने सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 मार्च 2025 को सिक्किम के गंगटोक में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति यानी SLCC बैठक आयोजित की। तो इसका डी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। तो अभी सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है। सिक्किम के सोरंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है। सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया है। सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया है। सिक्किम में बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया है। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। सिक्किम के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। भारतीय सेना और BRO ने सिक्किम में बेली ब्रिज पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ASI ने कहाँ 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है? तो ASI ने अभी केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया है। केरल के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नए नामरत्नम 2.0 नामक एक AI संचालित नेत्र जांच पहल शुरू की है। एक्सपायर्ड दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल शीर्ष पर रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव ये तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है। केरल सरकार ने नए
किसान सेवा केंद्र आश्रय शुरू किए हैं? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का 70वां संस्करण ये अलप्पुझा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक इन दोनों बैंकों पर जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन उपर्युक्त दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है? तो भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.4% से दोगुना होकर 2024 में 48.8% हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश भारत बना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर जीती है। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण में 6,300 से अधिक नदी डॉल्फिन दर्ज की गई हैं। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा है। कैंसर से प्रभावित देशों में सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात भारत में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस आईआईटी में टेककृति 2025 का उद्घाटन किया है? तो सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में टेककृति 2025 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए एआई उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप IRIS विकसित की है। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने आईआईटी मुंबई के साथ साझेदारी की। मद्रास ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? तो अभी राहुल भावे को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। ये है राहुल भावे, IFCI के MD एंड CEO। राहुल भावे को 3 साल के लिए IFCI के MD एंड CEO नियुक्त किया गया। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जयमाल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ताकाशी नकाजिमा होंडा कार्ड्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी कारों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन
सही है। तो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। काश पटेल अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक बने हैं। डैन बोगिनो को FBI का उपनिदेशक नियुक्त किया गया है। पॉल कपूर को दक्षिण एशिया के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया है। तुलसी गब्बार्ड को अमेरिका का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पेपर स्ट्रॉ पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? तो मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के साथ संबंध बढ़ाने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की प्राकृतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों से जोड़ने की पहल पर काम कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।